मेरा चैनल देखो सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड है, मैं थोड़ा अच्छा नहीं दिखता इस बात पे, और मेरा आज ये एंटीना भी अलग से निकल रहा है, पता नहीं कैसा। तो इन सब चीज़ों पे ना जाते हुए थोड़ी-सी मेरी बातों पे ध्यान देना। देखो, मैं थोड़े लंबे टाइम से अपने आप पे काम कर रहा हूँ, मतलब कि 1 साल से ज़्यादा हो गया मेरे को। और मैं 1 साल पहले बहुत ज़्यादा ही भोंदू-गँवार, हद से ज़्यादा पीछे, हर चीज़ में पीछे। कभी भी अगर मैं कहीं जाता था तो बेइज़्ज़ती करवा लेता था। ये सारी कंडीशन थी, यहाँ पे देख सकते हो तुम। और वहीं जो है 1 साल में मैंने बहुत बदल लिया खुद को। मैं कहाँ 47 किलो का था, वहीं मैं आज 74 किलो का हो चुका हूँ। वेट तो गेन किया है, जिम गया, बॉडी इंप्रूवमेंट की, खुद को सुधारा मेंटली, फिज़िकली, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। लोगों का मेरे प्रति नज़रिया बदलता हुआ मैंने देखा। कहाँ लोग मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे, वहीं अब लोग खुद मेरे से बात करने के लिए आते हैं। रास्ते पे मिल जाते हैं, गाड़ियों पे होते हैं, तो गाड़ियाँ रोक के पूछेंगे, राहुल भाई कैसे हो तुम? वगैरह, वगैरह। बल्कि मैंने कुछ नहीं उखाड़ा, बस मैं थोड़ा-सा शरीर से सही हो चुका हूँ। इतना भी कोई ड्रास्टिकली चेंज नहीं लाया हूँ मैं, बट हाँ, बहुत हद तक इम्प्रूव कर चुका हूँ। पहले मैं इंट्रोवर्ट था, किसी से बात नहीं कर पाता था, अब मैं कर लेता हूँ। क्यों? पहले लड़कियों से बात करने में वो हालत होती थी ना मेरी, मैं बता नहीं सकता। और इस चक्कर में मैंने इतनी ज़्यादा ही लाइफ़ टाइम मेमोरीज़ बना ली, जिस चीज़ को मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। मतलब कि देखो, अगर आप खुद को सुधार रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस टाइम पे लाइफ़ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनसे तुम्हें लगेगा कि अब छोड़ देना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसी सही तो लाइफ़ चल रही है। लेकिन नहीं यार, बस उसी टाइम पे अपने दिमाग को मना लेना और जैसे-तैसे कंट्रोल करके बस अपने काम को करते जाना। मैंने, जैसे कि मैंने कहा, बहुत बेइज़्ज़ती कराई मैंने, और मैंने कहा लाइफ़ टाइम मेमोरीज़ बन चुकी है। देखो, मेरे को लड़कियों से बात करने में इतनी ज़्यादा फटती थी ना, प्लस मैं सरकारी स्कूल से ही था, तो कोएड तो था नहीं स्कूल, तो अलग ही बुरी हालत हो रखी थी मेरी। तो उसके चक्कर में मैंने जब सीख रहा था बातें करना, जब मैंने सोचा था कि हाँ, मेरे को करना चाहिए, अदरवाइज़ दिक्कत हो जाएगी, तो तब मैंने शुरू किया। तो तब मैंने उस वक़्त बेइज़्ज़ती कराई। मैं लेकिन ऐसा लड़का नहीं था कि सिर्फ़ लड़कियों के आगे बात करने में मेरे को शर्म आती हो। मैं ऐसा लड़का था जिसे जिसे लड़कों से भी बात करने में शर्म आती थी। मतलब कि हिम्मत ही नहीं थी मेरे अंदर। कुछ लोग होते हैं ना, नहीं तो कि लड़कियों से बात नहीं कर पाते, तो लड़कों से बड़ी ईज़िली घुल-मिल जाते हैं, जो कि अब मैं घुल-मिल जाता हूँ बड़े आसानी से। तो मैं कैसा लड़का था, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोचिंग में जाता था, तो वहाँ 10-12 बच्चे होते थे मेरे बैच के, तो मैं उन सब में अलग ही दिखता था। पतला-सा, थोड़ा लंबा-सा, दाढ़ी मूँछें ऊपर से मेरी जल्दी आने लग गई थी कम ऐज में ही। तो अलग ही एकदम गरीब लगता था, अभी कूड़ा उठा के आया हूँ मैं। और भी मतलब कि सबसे अलग दिखता था, प्लस ड्रेसिंग सेंस भी अलग ही सी थी, चूतियों वाली। अभी भी कुछ ख़ास नहीं हुई, बट एटलीस्ट इतना मेरे को चूतिया कोई नहीं समझेगा एटलीस्ट। तो देखो, इन 1 साल में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। इन्हीं सब बेसिस पे मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको कहाँ काम करना चाहिए, प्लस कैसे शुरू करना चाहिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट। देखो, सबसे पहले एक बात दिमाग में बिठा लो कि दिमाग में इस वक़्त बहुत बार हार मानने के ख़्याल आएँगे, ठीक है? नहीं मानना। और अगर एक दिन तुमने हार मान भी ली, तो ऐसा मत समझना कि सब कुछ खत्म हो गया। नेक्स्ट डे से दोबारा शुरू करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं लास्ट ईयर मई में मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। कैमरे के आगे मैं बोल नहीं पाता था बिल्कुल भी। मैंने टारगेट लिया था कि मैं हर दिन वीडियो बनाऊँगा, बल्कि क्योंकि मैं पूरे दिन फ्री रहता था, पढ़ता लिखता था नहीं, पढ़ाई में भी बेकार सा था एकदम। तो मैं बनाता था वीडियोज़, लेकिन डेली नहीं बना पा रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैंने हार मान ली, अगले दिन दोबारा बनाता था। कि ही वीडियोज़ बनाना, ऐसा नहीं कि पोस्ट करता था, बस वीडियोज़ बनाता था, उसके आगे कुछ भी बोलता था। ज़्यादातर मैं यही बोलता था, देखो लोग, कि आज दिन कैसा बीता, प्लस मेरे को क्या करना है, कहाँ सुधार करना है, वगैरह वगैरह मैं बोलता रहता था। धीरे-धीरे करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। अब मैं केवल वीडियोज़ के आगे नहीं, मैं किसी से भी बात कर सकता हूँ, बड़ी अच्छे तरीके से, वो भी। अब सोचो तुम, बिना किसी से बात करे, सिर्फ़ अपने को ही देखते हुए सिर्फ़ तुम बातों को रख रहे हो, उसी से तुम दूसरों से बात करना सीख जा रहे हो। तो देखो, तो कितना ज़्यादा बढ़िया चीज़ है वीडियो बनाना खुद की। अब बस तुम्हें कैमरे के आगे बोलना है। अब देखो, ये रियलिटी है कि अगर कोई बंदा कैमरे के आगे अंडर कॉन्फिडेंट है, तो रियल लाइफ़ में वो कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता। ये देखा होगा, मैं आज देखता हूँ कई लड़कों को, अपने दोस्तों को, कि कैमरा जैसे ही मैं उसके आगे ले आऊँ, या फिर कोई भी ले आए, तो बहुत ज़्यादा ही हकलाने लगते हैं। बट वो सीन मेरे आगे नहीं रहा आजकल। मेरे आगे कोई भी कैमरा लाता है, मैं और ज़्यादा बकचोदी करने लगता हूँ। एकदम अलग ही कॉन्फिडेंस होता है मेरे अंदर उस वक़्त। पता नहीं क्यों होता है, क्योंकि मैंने कैमरे को बहुत फेस कर लिया, अब मेरे को कोई डर नहीं है। पहले कैमरे के नाम से ही मेरी गाँड फटने लगती थी। कैमरे के आगे बोलना है, बाप रे! माइक में बोलना है, बाप रे! अब कुछ नहीं, मैं अकेले में बैठ के बोलता था। अब मैं 1000 लोगों के सामने बोल लेता हूँ। हाँ, अब मैंने 1000 लोगों के सामने बोला, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल परफेक्ट ही बोला मैंने। हकलाया था मैं स्कूल में बोला था मैंने, ये मिला था मेरे को मौका। हकला रहा था मैं थोड़ा बहुत, बट मैं फिर भी बोलने के बाद खुश था। क्यों? क्योंकि मैंने बोला। इतने सालों से जो कि मैं बस सोचता था कि यार ये बोल लेता है, वो बोल लेता है, काश मैं भी बोल पाता। मैंने बोला, मैं बस इसलिए खुश था। मेरे को जितनी बार 2-3 बार मौका मिला, मैं थोड़ा बहुत, यार कोई भी घबराएगा, लेकिन क्योंकि पहली बार था, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश था। तो बस ऐसी खुशी देखो, हर चीज़ में अगर कमियाँ निकालने लग जाओगे ना, स्पेशली अपनी चीज़ों में, तो हो जाएगा तुम्हारा गेम खत्म। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पहली चीज़ वीडियो बनाना था, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि
कि बॉडी लैंग्वेज सुधारो, बहुत जगह देखा होगा। देखो बॉडी लैंग्वेज क्या है, बॉडी प्लस उसकी लैंग्वेज। तो सबसे पहले मैं कहूँगा लैंग्वेज सुधारने से पहले अपनी बॉडी सुधारो। अगर बहुत ज़्यादा ही मोटे हो तो फिट वाली कैटेगरी में आओ, अगर बहुत ज़्यादा ही पतले हो तो भी फिट वाली कैटेगरी में आओ। अब तुम जिम ही करते हो, ये एंटीना मेरे को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहा है। अब तुमने बॉडी अगर मान लो 5-6 महीने में सुधार ली, 5-6 महीने वीडियो भी बनाते रहे, तो तुम्हारा बोलने का तरीका सही हो जाएगा। और मैं शरीर पे काम करने इसलिए भी कह रहा हूँ ना, क्योंकि शरीर पे काम करने से अपने आप लुक्स थोड़े बहुत बेटर हो जाते हैं। आज मैं देखो मैं लुक्स थोड़े बहुत बेटर हो जाते हैं। मैं इतना गंदा सा लगता था ना, मैं बहुत ज़्यादा घिना थी इससे, लेकिन जो भी सुधारा है इसी ने सुधारा है। आज मैं इतना सुधर चुका हूँ। उतना कुछ ड्रास्टिकली स्मार्ट हैंडसम लुक्स मैक्सिंग नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया, ना कभी मीविंग की ना कुछ, ठीक है। जो भी है नेचुरली है। मैंने बस क्या किया, अपना थोड़ा सा वेट गेन किया, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं बहुत ज़्यादा ही पतला लड़का था। मेरे को लोग ऐसा फील करा देते थे ना कि तू दुनिया में सबसे पतला लड़का है। मेरे को क्या बोलूँ मैं, लोगों की तो सुनना ही बंद कर दो एकदम। तो देखो आपने क्या है, 6 महीने वीडियो बना रहे हो लगातार, ठीक है। पर डे नहीं बनाना है कोई बात नहीं, हफ्ते में 1-2 बार लेकिन ज़रूर बनाना है, ठीक है। एटलीस्ट 7-8 मिनट की बनाओ। और उसके बाद अब तुम जिम भी जा रहे हो, शरीर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही होने लग गया है तुम्हारा। नेक्स्ट अब तुम्हें बॉडी की लैंग्वेज पे काम करना है, मतलब कि बॉडी लैंग्वेज, जिससे कि तुम्हारा जिससे ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज कहेंगे, ठीक है। तो लैंग्वेज के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, कुछ नहीं, क्योंकि तुम वीडियो बना रहे हो, तुम्हारी ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज सही हो जाएगी। तुम्हें पता लग जाएगा कि अगर तुम पहली बार ही वीडियो बना रहे हो अपनी फॉर एग्जांपल के लिए, तो तुम अपने आप को देखोगे, तुम कहोगे यार कितना गंदा बोल रहा हूँ, क्या मैं बोलते वक्त नाक कान कहीं भी उंगली कर रहा हूँ वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जब तुम देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली तुम सुधार कर दोगे नेक्स्ट वीडियो में, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे करके सुधार हो जाएगा। तो बॉडी लैंग्वेज भी यहाँ से सुधर जाएगी, ठीक है। बाकी आती है बॉडी लैंग्वेज अगर बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनानी है ना, तो मैं कहूँगा उसके लिए आगे पॉइंट है वो सुनना। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर सुधारना शुरू करें खुद को, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, तो ये चीज़ें ज़रूर ये तीसरी चीज़ तो बहुत ज़्यादा ही मस्ट है, जो कि मस्त चीज़ है। वो है अननोन लोगों से बात करना, चाहे लड़का हो लड़की हो कुछ भी हो, बट तुम्हें क्या करना है, अननोन लोगों से बात करनी है। तुम ऐसे शुरू कर सकते हो, अगर तुम बहुत ज़्यादा ही सीधे हो, बहुत ज़्यादा ही भोंदू वाली कैटेगरी में आते हो, तो तुम अपनी क्लास के उन लड़कों से बात करो, उन दोस्तों से जिनके साथ तुम 1 मिनट तो बात कर लेते हो, लेकिन 1 मिनट के बाद जो है ऑकवर्ड साइलेंस शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उन लड़कों या लड़कियों से बात करना शुरू करो, ठीक है। अगर लड़के हो और इवनिंग शिफ्ट वाले हो ना, तुम ट्राई करो, कोई स्कूल से नहीं होना तो तुम ट्राई करना लड़कियों से ज़्यादा बात करने की, क्योंकि लड़कों से जनरली कर ही लेते हैं हम बात। और अब क्या होगा, अब लड़कियों से बात करने का ये मतलब नहीं है भाई, बिल्कुल ढंग से बात करना, ठीक है। लड़कियां यानी कि हर टाइम उल्टा सीधा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अच्छी लड़की लग रही है, जैसे कि आजकल हर एक लड़की खूबसूरत होती है, क्योंकि उन पर थोड़ा मेकअप का वो होता है, क्या कहेंगे उसे, मेकअप का फ़ायदा होता है, तो हर एक लड़की खूबसूरत है। लेकिन ये मत सोचना कि अगर ये लड़की खूबसूरत है, मैं इससे बात कर रहा हूँ तो सीधा आगे शादी की सोच रहे हो, ये सब मत करना, ठीक है। तुम यहाँ पे सीखने के लिए कर रहे हो बात, तो कितनी भी खूबसूरत लड़की आए तुम्हें मतलब नहीं रखना, तुम्हें बस अच्छा थोड़े बहुत आएंगे थॉट्स, से ओके कोई बात नहीं, क्योंकि फर्स्ट सेकंड टाइम हो रहेगा, लेकिन धीरे धीरे ट्राई करना, ये सब ख्याल ना आए, क्योंकि लड़कियों का चक्कर आजकल सही नहीं है, तुम जानते हो वैसे भी। और अननोन लोगों से बात करने के लिए तुम एक चीज़ कर सकते हो, अगर स्कूल कॉलेज कहीं नहीं जाते हो तो डेली एटलीस्ट आधे से 1 घंटे के लिए घर से बाहर निकलना शुरू कर, और वो भी गाड़ी लेके नहीं, अगर बाइक स्कूटी या कुछ नहीं, पैदल निकलना शुरू करो। अब इससे क्या होगा, तुम ऐसे एरियाज़ में जाओ जो तुम जानते नहीं हो, लेकिन घर के आसपास ही जाना है, ये नहीं कि कहीं दूर जाके खो गए। इतना जाना कि इतना धीरे धीरे शुरू करना कि अपने एरिया को जान पाओ तुम। कई लोग होते हैं जैसे कि मैं ही था, मेरे को पता ही नहीं था कि मेरे बगल वाली दुकान का नाम क्या है, या बगल वाली गली में है क्या, बगल वाली गली कहाँ निकलती है, नहीं पता था। तो ऐसे हो सकता है कई लोग होंगे, तो धीरे धीरे ट्राई करना कि निकलना शुरू करना। अब तुम्हारे मम्मी पापा हो सकते हैं शुरू में थोड़ा घबराएं, तो लड़ झगड़ के कुछ भी करके, लेकिन घर से निकलना, क्योंकि तुम्हारी लाइफ, अगर तुम आज अपने एरिया को नहीं जानोगे और तुम सोचते हो कि मेरी उस लड़की से शादी हो जाए, फलाना लड़की से ब्याह हो जाए मेरा, तो तुम क्या करोगे जब उसकी कुछ लेना होगा, तुम्हें पता ही नहीं होगा, तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं होगा, या फिर कुछ ज़रूरी काम पड़े और तुम्हारी कोई जान पहचान नाम की चीज़ ही नहीं होगी, तुम अपने एरिया को जानते ही नहीं होगे, ठीक है। तो क्या करोगे यार, तो सबसे पहले ना खुद को सुधारना, फिर आगे की सोचना। तो यही करना, डेली आधे घंटे निकलना या फिर 1 घंटे के लिए निकलना। अब तुम कहोगे टाइम नहीं है, तो भाई तुम्हारी दिक्कत है, मुझे मतलब नहीं, टाइम सबके पास होता है। अगर कोई बंदा किसी भी चीज़ में खुद को इंप्रूव करना चाहता है ना, या काम करना चाहता है, तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है। मेरे पे कोई घंटा टाइम नहीं है, मेरे पे घंटों टाइम नहीं पड़ेगा, मैं 4 से 5 अलग अलग चीज़ें एक दिन में करता हूँ, डेली कर रहा हूँ मैं, टाइम मैनेज हो रहा है क्योंकि मेरे को करना है, ठीक है। चाहे तुम जेईई एडवांस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, 1 घंटा निकलने में कुछ नहीं हो रहा भाई। हाँ, बाकी तुम्हारी चॉइस है, मैं तुम्हारे घर की कंडीशन नहीं जानता, बाकी तुम्हारी चॉइस है। और अब तुम निकल रहे हो, एरिया को जान रहे हो, ट्राई करो अननोन लोगों से कॉन्टैक्ट करने की। रिक्शा वाला हो, कोई भी, सबसे बात करनी है तुम्हें। ये नहीं सोचना कि ये गरीब है या अमीर है, ये अमीर है तो मैं इससे बात करूँगा तो मेरे को गरीब समझेगा, ये ज़्यादा गरीब लग रहा है तो इससे बात क्यों करूँगा, ये नहीं सोचना। सबसे बात करनी है, आपको सबसे बात करनी आनी चाहिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से। तो बस अभी के लिए इतना ही, तुम्हें बस ये 3 चीज़ें करनी है, और धीरे धीरे करके मैं और चीज़ें ऐड करूँगा, शॉर्ट्स अपलोड करूँगा,
उन चीज़ों को भी फॉलो करना, लेकिन धीरे-धीरे। अभी के लिए इन 3 चीज़ों को फॉलो करो किसी भी हालत में। कल से शुरू करो या फिर आज से। और ये मत सोचा करो यार कि आज जैसे कि अभी 10-11 बज गए, 11 बज चुके होंगे शायद, जो भी है। तो अभी उठाऊँ मैं, फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, अभी उठा नहीं हूँ मैं, 5 बजे का उठाऊँ। तो अब मैं 11 बजे उठाऊँ तो मेरा दिन ही ख़राब हो गया। अब मैं कुछ शुरू नहीं कर सकता, अगले दिन से शुरू करूँगा। ये दिमाग से निकाल दो। तुम कभी भी फ्री हो रहे हो, मान लो मैं कुछ दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हो जाएँगे मेरे। मेरा रियल दिन 2:30 बजे के बाद शुरू होगा, ठीक है? तो कुछ भी करके बस करते रहना है। ये बहाने नहीं ढूँढने हैं कि आज का दिन क्या, कल से शुरू करूँगा, वगैरह-वगैरह कुछ नहीं करना। बस अपने आप को सुधारना है।